आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है। आध्यात्मिक वार्ता समर्पण जीवन दर्शन दुख के कारण स्थिर चित्त शुद्ध स्वरूप सम्मानित भारत और विश्ववासियों हार्दिक प्रेम। आज की इस भागती दौड़ती जिंदगी में सुकून के कुछ पल के लिए रेडियो उड़ान एक उड़ान जीवन के माध्यम से प्रस्तुत आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर समर्पण में एक बार फिर आपसे किए हुए वादे के मुताबिक उपस्थित हुआ है आपका अपना हमसफर। स्वीकार कीजिए अपने हमसफर कमल का अभिनंदन। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर समर्पण के अंतर्गत साथियों मित्रों, हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथी के श्रीमुख से हम सब ने दुख के कारण पर उनके भाव, उनके विचारों का श्रवण किया और उसे जाना और समझा। ये यात्रा अभी भी इसी प्रकार जारी है। आज आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथी जीवन दर्शन के विभिन्न पहलुओं के साथ साथ दुख के कारण पर भी अपने भाव और विचार रेडियो उड़ान एक उड़ान जीवन के माध्यम से प्रस्तुत आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर हम सबके साथ साझा करेंगे। आज की इस यात्रा को विधिवत रूप से आरंभ करने से पूर्व आइए हम सब मिलकर शांत मन, स्थिर चित्त, आनंद में प्रफुल्लित वातावरण, हर्षो उल्लास के साथ अपने माता पिता, अपने गुरु, अपने आराध्य का मन मंदिर में सिमरन करते हुए इस मधुर भजन का श्रवण करते हैं और उसका आनंद लेते हैं। हरि नाम सुमर दिन रात, हरि नाम सुमर दिन रात, राम नाम घन श्याम नाम, शिव नाम सुमर दिन रात, राम नाम घन श्याम नाम, शिव नाम सुमर दिन रात। जन्म सफल तू कर ले अपना, मान ले मेरी बात। हरि नाम सुमर दिन रात, हरि नाम सुमर दिन रात। धन्य धन्य वो भूमि प्रभु ने लिया जहाँ अवतार, धन्य धन्य वो भूमि प्रभु ने लिया जहाँ अवतार। धन्य है वो स्थल जहाँ प्रभु प्रेम का हो व्यवहार। धन्य वो तीरथ मुक्ति की है बात। हरि नाम सुमर दिन रात, हरि नाम सुमर दिन रात।
क्रोध मद लोभ छोड़ के नाम प्रभु का गाले, काम क्रोध मद लोभ छोड़ के नाम प्रभु का गाले। मानव जन्म पाया उसी सत्य का लाभ उठा ले, जीवन ये अनमोल तुम्हारा पल पल गीता ज्ञान। हरि नाम सुमर दिन रात, हरि नाम सुमर दिन रात, राम नाम घनश्याम नाम शिव नाम सुमर दिन रात, राम नाम घनश्याम नाम शिव नाम सुमर दिन रात। जन्म सफल तू कर ले अपना, मान ले मेरी बात। हरि नाम सुमर दिन रात, 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 हरि नाम सुमर दिन रात। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर समर्पण में एक बार फिर से सभी साथी मित्रों, सम्मानित भारत और विश्ववासियों का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे विद्वान साथी, सेवानिवृत्त महाप्रबंधक प्रशासन जैव विविधता परिषद उत्तर प्रदेश से कृष्ण कांत तिवारी जी को, कि वह जीवन दर्शन के विभिन्न पहलुओं के साथ साथ दुख के कारण पर अपने भाव और विचार रेडियो उड़ान एक उड़ान जीवन के माध्यम से प्रस्तुत समर्पण के अंतर्गत हम सबके साथ साझा करें। इस मंच पर आइए हम सब मिलकर कृष्ण कांत तिवारी जी का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं कि वे आज की इस यात्रा को विधिवत रूप से आरंभ करें। भगवत कथा रसिक प्रबुद्ध विद्वज्जन, श्रद्धामयी माताएं बहनें, आप सभी को भगवत भाव से सादर प्रणाम। भगवत चर्चा की इस श्रृंखला में आज हम जीवन दर्शन विषय पर चर्चा करेंगे। संत शेखर कली पावना अवतार श्री सीताराम चरणाम चंचरी भगवत भक्ति भूषण गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की अनुपम प्रस्तुति है। अच्छा, आप सभी एक दृष्टि से विचार करें, लंका समुद्र के बीच में बसी हुई है और लंका में यह वर्णन मिलता है कि कुंभकर्ण 6 महीने सोता है, मांगे से नींद मास सट केरी। अच्छा, अब आप सब थोड़ा विचार करें, क्या वहां केवल कुंभकर्ण ही सोता है और कोई नहीं सोता? मुझे तो लगता है कि अगर वहां कुंभकर्ण सोता है तो उसी लंका में विभीषण जी भी सोते हैं। अगर विभीषण जी न सो रहे होते तो यह क्यों लिखा जाता, मनमहु तरक करे कपि लागे, ते ही समय विभीषण जागे। इसका अर्थ क्या है? यह जीवन की जो दशा है उसका चित्रण प्रतीकात्मक ढंग से एक रूपक के द्वारा श्री तुलसीदास जी महाराज प्रस्तुत करते हैं। समुद्र के बीच में लंका, संसार ही सागर है और हमारा जीवन यही लंका है। लंका सोने की थी और यह जीवन भी सुनहरा है। ये जीवन सुनहरा अवसर है, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। लेकिन इस लंका के भीतर, इस जीवन के भीतर अगर कुमति का कुंभकर्ण सो रहा है तो सुमति के विभीषण जी भी सो रहे हैं। और प्रसंग एक संकेत और करती है कि कुंभकर्ण को जगाया रावण ने और विभीषण जी को जगाया श्री हनुमान जी ने। बस यही जीवन का सत्य है कि हमारे मन में कुमति का कुंभकर्ण सोया है, सुमति के विभीषण जी सोए हैं, पर अंतर यह है कि कुमति के कुंभकर्ण को कुसंग का रावण जगाता है और सुमति के विभीषण को सत्संग के श्री हनुमान जी जगाते हैं। बस यही अंतर है। पर ऐसा हो ही नहीं सकता कि लंका में दुर्जन ही दुर्जन हो, सज्जन न रहते हों। यद्यपि श्री हनुमान जी को भी आश्चर्य हुआ, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा, पर मिल ही गए उन्हें। विभीषण जी मिल गए और त्रिजटा मिल गई। अच्छा, लंका में तो आपने देखा, पर अयोध्या की ओर अगर दृष्टि डालें तो वहां केवल कुंभकर्ण ही सोता है और कोई नहीं सोता। मुझे तो लगता है कि अगर वहां कुंभकर्ण सोता है तो उसी लंका में विभीषण जी भी सोते हैं।
तो वहां भी उसी तरह का दृश्य दिखाई देता। कैकेयी माता का जीवन दो से जुड़ा है। यो कहें कि उनके भवन में दो को स्थान मिला जो हमेशा रहते हैं। एक तो उनके पुत्र हैं श्री भरत। अब भरत जी संत शिरोमणि, भगत शिरोमणि भरत जी कहलाते हैं। अच्छा, लेकिन एक अद्भुत बात है, कैकेयी माता के भवन में भरत जी रहते हैं और उसी भवन में मंथरा रहती है। अब भरत जी पूरे संत हैं, सब संत के लक्षण भरत जी में और असंत के सब लक्षण मंथरा में। देखिए, भरत जी को भी एक बीमारी हुई। कौन सी? श्री भरत जी स्वयं कहते हैं, राम लखन सिया बिनु पग पनहि, करि मुनि बेस फिरहि बन बनहि। श्री सीताराम जी के, श्री लक्ष्मण जी के दुख की कल्पना से ही यही दुख दाह दहई दिन छाती, भूखन वासर निंदन राती। यही दुख दाह दहई दिन छाती, भूखन वासर नींदन राती। भरत जी कहते हैं, मेरा हृदय जलता है एक बीमारी, दूसरी भूख न बासर नींदन राती। दिन को भूख नहीं लगती, रात को नींद नहीं आती। मंथरा कहती है, यह तो बीमारी हमको भी हुई है, लक्षण मिला ना। भरत जी कहते हैं, यही दुख दाह दहई दिन छाती, और भूख न बासर नींद न राती। और मंथरा की क्या हालत? पूछा, ये तैयारियां कैसी नगर में? किसी ने कहा, राम जी का युवराजपद पर अभिषेक हो रहा है। बस पूछसी लोगन काहू छहु, राम तिलक सुनि भाउर दहु। पूछे सी लोगन काहू छहु, राम तिलक सुनि भाउर दहु। इसका भी हृदय जलता है, भरत जी का भी हृदय जलता है। यही दुख दाह दहई दिन छाती। और मंथरा का भी राम तिलक सुनि भाउर दाहु। भरत जी कहते हैं कि दिन को भूख नहीं लगती, रात को नींद नहीं आती। मंथरा कहती है, हमारी भी वही हालत है। जब ते कुमत सुना मैं स्वामिनी, भूखन बासर निंदन जामिनी। मुझे भी दिन में भूख नहीं लगती, रात को नींद नहीं आती। अच्छा, लक्षण तो एक से मिल रहे हैं, पर कारण अलग अलग है। भरत जी का जी जलता है राम जी का दुख देखकर, और मंथरा का जी जलता है राम जी का सुख देखकर। भरत जी को दिन में भूख नहीं लगती, रात को नींद नहीं आती। क्यों? क्योंकि श्री राम जी को वन मिल गया। और मंथरा को दिन में भूख नहीं लगती, रात को नींद नहीं आती, क्योंकि राम जी को युवराज पद मिलना जा रहा है। अब आप देखिए, लक्षण एक से हैं, पर कारण अलग अलग है। देखिए, संत भी दुखी होते हैं और असंत भी दुखी होते हैं, पर अंतर यह है, जो दूसरों का दुख देखकर दुखी हो वह संत, यह गुणकृत दुख है। और जो दूसरे का सुख देखकर दुखी हो, अब मैं क्यों कहूं, आप सब स्वयं समझ लीजिए कि वह कौन है। और यही स्वभावकृत दुख है, यह मंथरा की वृत्ति है। अब दशरथ जी दे रहे हैं, राम जी को मिल रहा है। पिता दे रहा है, पुत्र को मिल रहा है। प्रजा की सम्मति है, गुरु जी का आशीर्वाद है, सहमति है, पर इसको बीच में परेशानी है। देखिए, संत कौन? जो अकारण प्रसन्न रहे, और असंत कौन? जो अकारण परेशान रहे, खुद रहे परेशान, दूसरे को भी परेशान करे। तो श्री भरत
सत्संग के रूप हैं और मंथरा कुसंग का रूप है। क्योंकि श्री तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, कैकेयी माता जब मंथरा के प्रभाव में आई तो को न कुसंगति पाई न साई। कुसंग, इसका अर्थ क्या है? भरत संत सत्संग और कुसंग दोनों एक भवन में, सुमति कुमति दोनों एक भवन में, सुमति के भरत और कुमति की मंथरा। अच्छा, एक बात और सुने, जिस भवन में माता कैकेयी हैं उसी भवन में सुमति के भरत, उसी भवन में कुमति की मंथरा। और आश्चर्य यह है कि श्री राम जी भी सबसे अधिक कैकेयी माता के ही भवन में रहते हैं। और इसका अर्थ क्या हुआ? हमारे जिस हृदय में सुमति है, जिस हृदय में कुमति है, उसी हृदय में भगवान का भी निवास है। और यही जीवन का दर्शन है, यही जीवन का दर्शन है। और इसलिए जीवन जटिल है। जितने परस्पर विरोधी विचार हो सकते हैं वो सब एक जीवन में ही समाये। इसलिए जीवन की समस्या सुलझाना उतना आसान नहीं है, जटिल है, क्योंकि दोनों तरह की वृत्तियां हैं। और यही कारण है कि पहले तो हम स्वीकार करें कि हमारा जीवन गुण दोषमय है। पहले तो हम स्वीकार करें कि हमारा अंतःकरण सुमति और कुमति दोनों से युक्त है। और यह भी स्वीकार करें कि इस हृदय में भगवान का भी निवास है। लेकिन अब एक सूत्र बड़ा महत्वपूर्ण मिला। मंथरा बनी तो रही, किंतु मंथरा कुछ नहीं बिगाड़ सकी। कब तक? जब तक श्री भरत अयोध्या में रहे, भवन में रहे। अच्छा, मंथरा सफल कब हुई? जब श्री भरत ननिहाल चले गए, शत्रुघ्न जी ननिहाल चले गए। शत्रुघ्न जी तो साक्षात संयम है, ऐसा संयम, वाणी का ऐसा संयम, बोले ही नहीं। और भरत जी सत्संग के स्वरूप हैं। इसका अर्थ है जहां सत्संग है वहां संयम है। भरत जी आगे आगे चलते हैं और शत्रुघ्न जी पीछे पीछे। सत्संग के पीछे पीछे संयम चलता है। अगर जीवन में सत्संग आ जाए तो संयम पीछे पीछे आ ही जाएगा। और इसलिए भरत जी के बिना शत्रुघ्न जी नहीं रहते। सत्संग के बिना संयम नहीं रहता। संयम तो सत्संग का अनुगामी है। और ये दोनों चले गए ननिहाल। और जैसे ही भरत जी दूर हुए वैसे ही मंथरा अपने षड्यंत्र में सफल हो गई। जीवन का भी सत्य यही है कि कुमति बनी तो रहती है, कुसंग बना तो रहता है, पर सफल नहीं हो पाता हमारा जीवन नष्ट करने के लिए। कब तक? जब तक सत्संग हमारे साथ रहता है। और जब हम सत्संग को जीवन से दूर कर देते हैं तो फिर कुसंग अपने षड्यंत्र में सफल हो जाता है। सुमति दूर हो जाती है तो कुमति सफल हो जाती है। अच्छा देखिए, एक बात और निवेदन करूं, बड़ी व्यवहारिक बात है, शायद जीवन की गंभीर समस्या को समझाने और सुलझाने के लिए महत्वपूर्ण सूत्र भी है। एक बार एक संत अपनी व्यक्तिगत अनुभव साझा कर रहे थे। उनका स्वास्थ्य अनुकूल नहीं था तो एक एलोपैथी डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने कहा, आपको डायबिटीज है? हाँ है। तो उन्होंने कहा, कई वर्षों से है। डॉक्टर बोले, एक बात आपको बताएं, यह डायबिटीज मिटेगी कभी नहीं। उन्होंने कहा, परेशान होने की जरूरत नहीं, डायबिटीज मिटेगी नहीं, पर आप एक काम करना, दवा लेते रहिए और परहेज करते रहिए तो मिटेगी नहीं, पर कंट्रोल में बनी रहेगी। बात साधारण सी है। उन्होंने डायबिटीज के संदर्भ में कही थी और मुझे लगता है शायद जीवन के लिए भी यही सत्य है। मैं कहता हूं कि यही सूत्र मन की बुराइयों के संदर्भ में भी है। ये काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर, ये मिटेंगे कभी नहीं। सत्संग की दवाई खाते रहिए, सत्संग की दवा खाते रहिए,
कुसंग का परहेज करते रहिए तो कंट्रोल बने रहेंगे। ये मिट तो सकते नहीं, इनको मिटाने वाले मिट गए। इसलिए छाड़ी मन हरि विमुखन को संग, छाड़ी मन हरि विमुखन को संग, जिनके संग कुबुद्धि उपजत है, जिनके संग कुबुद्धि उपजत है, परत भजन में भंग, छाड़ी मन हरि विमुखन को संग, छाड़ी मन हरि विमुखन को संग। अब एक एक शब्द बड़ा अद्भुत है। संग कहा, अच्छा दो शब्द है, संग और साथ। साथ होना अलग बात है, संग होना अलग बात है। तन से किसी के आसपास रहना साथ रहना है, और मन से किसी के आसपास रहना संग रहना है। क्योंकि संस्कृत में संग आसक्ति को कहते हैं। संगात संजायते कामः, इसका नाम ही आसक्ति है। जो आ सकती है, कभी भी आ सकती है, कैसे भी आ सकती है, कहीं से भी आ सकती है, आसानी से भी आ सकती है, पर मुश्किल से जा सकती है। तो श्री सूरदास जी की वाणी है, छाड़ी मन हरि विमुखन को संग। उसका अर्थ है साथ भले ही बने रहें हरि विमुख, पर मन से संग। देखिए, साथ मिलता है भाग्य से और संग होता है भाव से। भाग्य बदले ना बदले, पर भाव बदला रहे तो जीवन धन्य हो जाए। अच्छा, और भगवान ने क्या किया? भगवान नगर ही छोड़कर चले गए। प्रभु ने कहा कि हम कुछ करते नहीं हैं। सत्संग ने बुलाया तो आ गए, कुसंग ने कहा कि चले जाओ तो चले गए। पर इस कुसंग को बदलेगा कौन? सत्संग ही। इसलिए गुरु जी ने कहा कि कुसंग के कुप्रभाव को मिटाने के लिए संत की ही आवश्यकता है, सत्संग की ही आवश्यकता है। गुरु बुलाए पठये दो भाई। अच्छा, अब भगवान की लीला हमारे जीवन को कैसे निर्मल बनाती है? अनेक प्रसंग पर आज एक प्रसंग से हम लोग इस पर विचार करें, चिंतन करें। महाराज दशरथ के मन में एक विचार आया, और वह भी क्यों आया? राज्यसभा रघुराज विराजा। राज्यसभा में अयोध्याधिपति महाराज दशरथ विराजमान हैं, दरबारी जन विराजमान हैं। अच्छा, सभी प्रशंसा कर रहे हैं। अयोध्या नरेश महाराज दशरथ जैसा सौभाग्यशाली कोई अन्य नहीं है। कुछ लोग महाराज की प्रशंसा करते हुए भी कह रहे हैं कि अयोध्याधिपति आप जैसा तो आप ही हैं, आप बड़े महान हैं, आप जैसा महिमामय महिपाल कोई दूसरा हुआ ही नहीं। इस तरह की चर्चाएं जो प्रायः दरबारी लोग करते हैं, वे भी कर रहे थे। पर आश्चर्य, उसी समय महाराज दशरथ ने दर्पण उठाया और अपना मुख देखने लगे। राय सुभाव मुकुर कर लीन्हा। श्री रामचरितमानस के अनोखे मर्मज्ञ मनीषी का भाव है कि दर्पण दरबार में सिंहासन पर बैठकर देखना यह शिष्टाचार के अनुरूप आचरण तो नहीं है। अच्छा, जैसे हम लोग कथा सत्संग में आए, तैयार होकर ही आए होंगे, वस्त्र धारण किए, तो दर्पण देखकर ही तो आए होंगे। और वहां कोई दर्पण कक्ष में देखकर सभा मंडप में आए तो अनुचित नहीं है, किंतु कक्ष का काम यहाँ सभा मंडप में आकर करे, दर्पण निकाले और अपना चेहरा देखे, तो लोग यही कहेंगे कि यह सभा मंडप में तो बैठे हैं पर सभ्य नहीं है, शिष्टाचार के अनुरूप आचरण नहीं है। ये दर्पण वही देखकर आना चाहिए था, यहाँ क्यों देख रहे हैं? पर महाराज दशरथ जैसे विवेकी पुरुष सिंहासनासीन है
और उस समय दर्पण में अपना मुख देख रहे हैं तो यहाँ कोई विशेष बात है। यह प्रसंग हम लोगों को उपदेश देती है और संदेश देती है। वह यह है कि जब हम किसी विशिष्ट पद पर बैठे होते हैं, विशेष उपलब्धि को उपलब्ध होते हैं, तो प्रशंसकों से घिर जाते हैं। विशेष व्यक्ति की प्रशंसा भी विशेष होती है। दशरथ जी सिंहासन पर बैठे हैं तो सभी प्रशंसा कर रहे हैं कि आप जैसा कोई राजा नहीं, आप जैसा कोई राजा नहीं। अच्छा, उसी समय दशरथ जी दर्पण देखते हैं। इसका अर्थ यह है कि हम किसी विशेष पद पर बैठे हों और प्रशंसकों से घिरे हों, उस समय विचार के दर्पण में अपना चेहरा अवश्य देखना चाहिए कि ये जो प्रशंसा हो रही है ये सही हो रही है कि गलत हो रही है, यह प्रशंसा सत्य है या असत्य है। और सही बात है। अच्छा, दर्पण भी तभी देखा जब बैठे हैं सिंहासन पर, तभी, क्योंकि तभी तो प्रशंसा हो रही है। अच्छा, जब बैठे हो तभी तो देखना भी चाहिए, और जब उतर जाएंगे तब तो दूसरे ही दर्पण दिखा देंगे, फिर हम क्या दर्पण देखेंगे। और दशरथ जी ने दर्पण देखा। हम लोगों को क्या संदेश मिला? हमारी भी बड़ी महिमा गाई गई। महिमा तो यही गाई जाती है, देव दुर्लभ शरीर। यह तो प्रशंसा जो हो रही है ठीक है, पर हमें भी तो विचार के दर्पण में अपने जीवन को देखना चाहिए। क्या इस प्रशंसा के अनुरूप हमारा मनोचित आचरण है? इसमें तो स्वयं ही विचार करना होता है। अच्छा, दशरथ जी ने जब दर्पण देखा तो श्रवण समीप भये सित केसा। महाराज दशरथ जी ने अपने श्रवणों के पास में श्वेत केस देखे, सफेदी देखी, केस देखे। दशरथ जी को लगा कि ये बाल उपदेश दे रहे हैं। इसका आशय यह है कि जिन्हें उपदेश लेना होता है वे बाल से भी उपदेश ले लेते हैं, बाल से भी ले लेते हैं, और जिन्हें नहीं लेना होता वे वृद्ध से भी नहीं सीख पाते। एक महात्मा एक गांव से निकले, वैसे ही भ्रमण करते जा रहे थे। परिचित लोग रहते थे उस गांव में। तो गांव का एक वृद्ध व्यक्ति अपने पौत्र को गोद में लेकर दुलार कर रहा था, और पौत्र बीच बीच में कहता बाबा बाबा। तब तक वो संत जी निकले तो उस व्यक्ति ने कहा, महाराज प्रणाम, बड़े भाग्य आपके दर्शन हुए, हमें भी कुछ उपदेश कर दें, जीवन का कल्याण हो। महात्मा बोले, उपदेश तो ये तुम्हारा पौत्र ही दे रहा है। पौत्र क्या कह रहा है? महाराज, ये तो कुछ बोल ही नहीं पाता। कहा कि वह जितना बोल पाता उतना ही काफी है। बाबा कह रहा है, बाबा बाबा। महात्मा बोले, इस शुद्ध तोतली बोली पर कुछ तो मन में शर्माओ, इस शुद्ध तोतली बोली पर कुछ तो मन में शर्माओ। नातिन कहन लगे बाबा, अब तो बाबा हो जाओ, अब तो बाबा हो जाओ। महात्मा जी ने सोचा कि मैंने ऐसी अचूक बात कही है, इस पर अवश्य प्रभाव पड़ेगा, पर वह आदमी भी कम विचित्र नहीं था। वह कहने लगा कि महाराज, हम तो रोज सोचते हैं कि बाबा हो जाएं। जब जब ये पौत्र गोद में आता है और कहता है बाबा बाबा, तो लगता है कि बाबा हो ही जाए। तो फिर होते क्यों नहीं? कहा कि महाराज, दूसरी कठिनाई है। जब हम बाबा होने की बात सोचते हैं पौत्र की तोतली बोली से प्रभावित होकर, तभी बेटी का बेटा गोद में आ जाता है और वो कहता है नाना नाना नाना। तो अब जिन्हें उपदेश ग्रहण करना ही नहीं है, पर महाराज दशरथ बाल से भी उपदेश ले लेते हैं। कानों के पास सफेद बाल उगाए। ये कब दिखाई पड़ा? जब दर्पण देखा, और दर्पण का अर्थ है विचार। जब हम विचार करते हैं तो शरीर की नश्वरता दिखाई देती है। ये सफेद बाल कान के पास ही सबसे पहले क्यों आए? दशरथ जी को लगा कि ये बाल कुछ बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं?
इन श्वेत केशों के माध्यम से वृद्धावस्था ही उपदेश दे रही है। यह बोल रहे हैं कि दशरथ जी, हम तब भी बाल थे जब तुम बाल थे, हम तब भी बाल थे जब तुम बाल थे, तुम वृद्ध हो गए हो, हम अब भी बाल हैं, तुम वृद्ध हो गए हो, हम अब भी बाल हैं। लेकिन एक अंतर तो है, क्या? तब हम काले थे, अब हम सफेद हो गए हैं, हमने तो अपना रंग बदल दिया है। पर दशरथ, तुम अपना रंग कब बदलोगे? तुम अपना रंग कब बदलोगे? हम जैसे थे वैसे नहीं रहे, हम जैसे थे वैसे नहीं रहे, और तुम जैसे थे वैसे ही हो, और तुम जैसे थे वैसे ही हो। अब तक नहीं बदले तो यह चिंतन का विषय है, यह चिंतन का विषय है। और अद्वैत वेदांत में भी आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए 3 महत्वपूर्ण सूत्र बताए गए हैं, और वह यह है श्रवण, मनन और निध्यासन। ये ज्ञान प्राप्त करने, उसे आत्मसात करने और अंततः उसमें विलीन होने की प्रक्रिया को दर्शाता है, जिसे यहाँ भी बार बार याद दिलाया जाता है। यह महामंत्र है, इसी में जीवन का दर्शन समाहित है, इन 3 शब्दों में ही, श्रवण, मनन, निध्यासन, बस। तो इसी के साथ वाक्य पुष्पांजलि भगवत चरण में अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। हरि ओम। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर एक बार फिर से आप सभी सम्मानित भारत और विश्ववासियों का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन। अभी इस मंच पर हम सब ने मिलकर हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथी के श्रीमुख से जीवन दर्शन के विभिन्न पहलुओं के साथ साथ में दुख के कारण पर भी उनके भाव, उनके विचारों को जाना और समझा। ये यात्रा अभी भी इसी प्रकार जारी रहेगी। अब इस मंच पर हमें लेना होगा एक छोटा सा अल्प विराम। आप कहीं मत जाइए, इस अल्प विराम के उस पार भी आज की यात्रा इसी प्रकार जारी रहेगी। तब तक आइए हम सब मिलकर श्रवण करते हैं इस मधुर भजन का और उसका आनंद लेते हैं। मिलते हैं बस थोड़ी देर में। इंसान खोटा कोई नहीं, खोटे होते हैं काम, रावण अपने को बदले तो बन सकता है राम। परमात्मा है प्यारे, तेरी आत्मा के अंदर हो, परमात्मा है प्यारे, तेरी आत्मा के अंदर हो, परमात्मा है प्यारे। अंबर है एक तारे में, एक बूंद में समंदर, अंबर है एक तारे में, एक बूंद में समंदर, परमात्मा है प्यारे, तेरी आत्मा के अंदर हो, परमात्मा है प्यारे। इंसान से भी ज्यादा विश्वास में है शक्ति, इंसान से भी ज्यादा विश्वास में है शक्ति। भगवान बना देगी तुझको ही तेरी भक्ति, तुझको
परमात्मा है प्यारे, तेरी आत्मा के अंदर हो परमात्मा है प्यारे। क्यों लोट पे जीता है, क्यों पाप कमाता है, क्यों लोट पे जीता है, क्यों पाप कमाता है। अपनी ही निगाहों में क्यों खुद को गिराता है, क्यों खुद को गिराता है। परमात्मा है प्यारे, तेरी आत्मा के अंदर हो परमात्मा है प्यारे। अपनी शक्ति तुम मुझ में भर दो, मेरी कमजोरी को दूर कर दो। दुनिया से बुराई का मैं नाम मिटा दूं, जालिम शैतानों को मैं इंसान बना दूं। परमात्मा है प्यारे, तेरी आत्मा के अंदर आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। सुनिए, मेन्यू में क्या है? सब मिलेगा ना दीदी। छोले भटूरे, दाल मखनी, कढ़ाई पनीर, पनीर टिक्का, चिकन टिक्का, सीख कबाब, रोगन जोश, बिरयानी, पिज्जा, पाव भाजी, चिली पनीर, मंचूरियन, नूडल्स। आप कहाँ से शुरू करेंगी? शुरू तो हैंड वॉश से ही करूंगी। सैवलॉन स्वस्थ इंडिया कहता है, अगर जर्म्स और बीमारियों से रखनी है दूरी, खाने से पहले हैंड वॉश है जरूरी। मेरे लिए बैंकिंग हमेशा से चैलेंज रहा है। मैं तो अपने भाइयों को ही भेज देती थी बैंक मेरा काम करवाने के लिए। और जब कहीं पैसों की जरूरत हो तो हमेशा किसी का साथ रहना जरूरी हो जाता था। लेकिन जब से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट एक्टिवेट कराया है, अपनी बैंकिंग मैं खुद करती हूँ, यूनियन स्पर्श डेबिट कार्ड के साथ। इसका खास डिजाइन, जैसे कि साइड में नॉच और लेटर यू जो कि ब्रेल में एम्बॉस किया गया है, हमेशा मुझे बैंकिंग के करीब रखता है। इसकी एक खास बात बताऊं? इसमें है अपनेपन का स्पर्श। अपनेपन का स्पर्श। Your inclusive and accessible WhatsApp banking solution is here. UVCon empowers every customer, especially individuals with disabilities, to manage their banking needs effortlessly. UVCon features a simple, user-friendly chat interface designed for everyone. It prioritizes security and ease, making banking as straightforward as sending a message. From your registered mobile number, simply type "Hi" and send it to Union Bank of India's official WhatsApp number 9666 606 060.
Select your preferred language for a personalized and inclusive experience. Follow simple steps to register. Authenticate with an OTP. Set your MPIN and TPIN in the directed browser window. And that's it. Your registration is complete. To start banking with UVCon, type Hi. Authenticate with your MPIN. Click on Resume to UVCon to return to WhatsApp Messenger. An easy-to-navigate menu is featured with the following services: account services, government and tax services, debit card services, credit card services, check services, loan services, and many more. 66 services are available in total. Union Bank of India is proud to offer a dedicated menu category within UVCon for customers with disabilities. Access specialized support by connecting with our disability support team. Scan the QR code below to start enjoying UVCon WhatsApp banking services today. Union Bank of India is committed to making banking accessible for everyone. With UVCon, inclusive banking is just a message away. Experience the ease and convenience of modern banking today. रेडियो उड़ान में आपका स्वागत है। आज का शो है चौंक गए आप भी? आपने सही समझा। अब रेडियो उड़ान सुने फोन पर भी, वो भी बिना इंटरनेट के। कैसे? श्रवण ऑडियो लाइब्रेरी के साथ। डायल करें 0807117525 पर। इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें और सुने आपका अपना फेवरेट शो रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ, अब एक फोन कॉल दूर। Shravan Audio Library is an initiative by National Association for the Blind Delhi in association with United Way Delhi. पेश है स्मार्ट ऑन ग्लासेस, एक ऐसी डिवाइस जो तकनीकी और सादगी को साथ लाता है। यह हल्का डिवाइस स्मार्ट ऑन ऐप के जरिए आपके फोन से जुड़ता है और देता है आपको 7 जबरदस्त फीचर्स। कैमरा फीचर्स, वस्तुओं और नोटों की पहचान, 13 भाषाओं में पढ़ाई और पढ़ाई के सवालों का हल, नॉन कैमरा फीचर्स, व्हाट्सएप इमेज का सारांश, डॉक्यूमेंट एआई से स्मार्ट वर्क और स्मार्ट आई जो डायग्राम, चार्ट्स और ग्राफ की पूरी जानकारी देता है। और सबसे बेहतरीन बात, इसे चार्ज करने की कोई जरूरत नहीं। ये आपके फोन से सीधे पावर लेता है और तैयार रहता है हमेशा आपके साथ। तो इंतजार क्यों, अभी जुड़े और अपने जीवन को नया आयाम दे। कॉल करें हमारे सपोर्ट नंबर पर 7016068884। स्मार्ट ऑन ग्लासेस, आपकी नई दृष्टि, नई सोच। करती है फिल्में हमारा मनोरंजन, चाहे हो वो एक्शन। और जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना, तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। कॉमेडी। देवा, इन दोनों के लफड़े पे मेरे को क्यों फंसा के रखा है? उठा ले रे बाबा, उठा ले। मेरे को नहीं रे, इन दोनों को उठा ले। ड्रामा। अब मैं इस दुनिया में नहीं रह सकता। गाँव वालों, तुमको मेरा आखिरी सलाम, गुड बाय। सस्पेंस, रोमांस। कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे। या थ्रिलर। मिलिए भामरी एंड पुनीत को शनिवार रात 8 बजे और रविवार दोपहर 3 बजे शो बॉम्बे टॉकीज में। और सुनिए उनसे एक फिल्म की कहानी, वो भी 1 घंटे के अंदर, सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान पर, जो है अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। रिश्तों में है तकरार, अब तो कोई ऐसा दिन नहीं जब हमारी लड़ाई ना होती हो। या ऑफिशियल लाइफ में है तनाव। हाँ, ऑफिस भी टाइम पर पहुंचता हूँ, सारा काम टाइम पे पूरा करके देता हूँ, फिर भी ये कहा जाता है कि यार तुम्हारी जॉब खतरे में है। एकदम मैं परेशान हो चुका हूँ, बताओ अब मैं क्या करूँ। आरजे नरेश सुनेंगे, समझेंगे आपकी हर बात।
दिल से दिल तक में होगा आपकी हर समस्या का सटीक इलाज और सही समाधान। अपनी बात को उनके सामने बहुत पोलाइटली तरीके से रखें, ये काम करता है। तो सुनना ना भूले लाइव शो दिल से दिल तक हर गुरुवार रात 10 बजे से 11 बजे तक और रिपीट हर शुक्रवार शाम 5 बजे से 6 बजे तक। For more info, log on to www.radioudan.com या फिर डाउनलोड करें रेडियो उड़ान ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। अल्प विराम के बाद आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर एक बार फिर से आप सभी सम्मानित भारत और विश्ववासियों का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन। अल्प विराम पे जाने से पहले हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथी के श्रीमुख से जीवन दर्शन के साथ साथ दुख के क्या कारण है, इस पर उनके भाव उनके विचारों को आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर समर्पण के अंतर्गत हम सब ने मिलकर श्रवण किए, उनके भाव उनके विचारों को जाना और समझा। ये यात्रा अभी भी इसी प्रकार जारी है। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर समर्पण के अंतर्गत ये यात्रा आपके हमसफर कमल द्वारा रेडियो उड़ान एक उड़ान जीवन के माध्यम से प्रस्तुत की जा रही है। समय की मर्यादा को देखते हुए आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर समर्पण का ये कार्यक्रम बस यहीं तक। साथियों मित्रों, आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर अपनी पसंद अपनी प्रतिक्रिया आप हम सबके साथ साझा कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट www.radioudan.com के फीडबैक फॉरम में जाकर लिखकर भेज सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप हमारी मेल आईडी mail@radioudan.com में भी लिखकर साझा कर सकते हैं। आप मुझे मेरी पर्सनल मेल आईडी KAIS170362@gmail.com में भी लिखकर साझा कर सकते हैं। आप इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप हमें अपनी पसंद अपनी नापसंद अपनी प्रतिक्रिया अवश्य लिखकर साझा करें। मैं आपके सुझावों की, आपके अनुभव की, आपके ज्ञान की बेसब्री के साथ प्रतीक्षा करूंगा। आपके द्वारा भेजा गया आपका सुझाव, आपकी पसंद को इस कार्यक्रम में शामिल करने का प्रयास करूंगा। आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद। इस कार्यक्रम का सहजता के साथ, धैर्य के साथ श्रवण करने के लिए अब मैं आपसे रुखसत होने की इजाजत चाहता हूँ। बहुत जल्द मुलाकात होगी इस मंच पर, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर समर्पण के अंतर्गत हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथियों के श्रीमुख से जीवन दर्शन के विभिन्न पहलुओं के साथ साथ सामाजिक दायित्व और सेहत संबंधी जानकारी लेकर आपके समक्ष उपस्थित होगा आपका अपना हमसफर, अगर जिंदगी समय और परिस्थितियां अनुकूल रही। आप सबका पुण्य कोटि कोटि धन्यवाद इस कार्यक्रम का श्रवण करने के लिए। साथियों मित्रों, आइए हम सब मिलकर श्रवण करते हैं इस मधुर भजन का। इस मधुर भजन के श्रवण के बाद भी रेडियो उड़ान एक उड़ान जीवन की यात्रा इसी प्रकार जारी रहेगी। आप आनंद लेते रहे मधुर संगीत का। साथियों मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर आप सभी सम्मानित भारत और विश्ववासियों को आपके अपने हम सफर के साथ साथ रेडियो उड़ान की पूरी टीम और कार्यक्रम के मेंटोर की ओर से आने वाले आगामी त्योहारों की अग्रिम शुभकामनाएं, बधाई, मुबारकबाद। आइए हम सब मिलकर साधपूर्ण वातावरण में नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट की भावना के साथ, गंगा जमुनी तहजीब के साथ, आनंद में प्रफुल्लित वातावरण हर्षोल्लास के साथ, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर के साथ इन सभी त्योहारों का जश्न मनाएं।
आप सबको एक बार पुण्य आने वाले सभी आगामी त्योहारों की रेडियो उड़ान आध्यात्मिक वार्ता और कार्यक्रम के मेंटोर की ओर से अग्रिम शुभकामनाएं, बधाई, मुबारकबाद। अब मैं आपसे विदा चाहता हूँ, अपनी वाणी को विराम देते हुए फिर मिलने के वादे के साथ आपसे इस मंच पर बहुत जल्द मुलाकात होगी। आप सबका पुण्य कोटि कोटि है। धन्यवाद, शुक्रिया, आभार। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें और श्रवण करते रहें आध्यात्मिक वार्ता। अतुलित बलधामम् हेमशैलाभदेहम् दनुजवन कृशानुम् ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानम् वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तम् वातजातं नमामि। महावीर हनुमान गोसाई हम हैं तुम्हारे शरणाई, हम हैं तुम्हारे शरणाई, हम हैं तुम्हारे शरणाई, हम हैं तुम्हारे शरणाई। महावीर हनुमान गोसाई, महावीर हनुमान गोसाई। जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान। सजीली प्रतिमा मंदिर में मेरे स्वामी, एक हाथ गदा तुरे सोहे, एक हाथ बना गिरधारी। दर्शन करती मोरी अखियाँ, दर्शन करती मोरी अखियाँ, भक्ति की ज्योति जगाई, भक्ति की ज्योति जगाई। महावीर हनुमान गोसाई, महावीर हनुमान गोसाई। जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान। वानर मुखमंडल प्यारा, दर्शन से मिटे भय सारा। है दिव्य नयन ज्योतिर्मय, हरने
अंधियारा, श्री राम नाम की चदरिया, श्री राम नाम की चदरिया, तन पे तुम्हारे लहराई, तन पे तुम्हारे लहराई। महावीर हनुमान गोसाई, महावीर हनुमान गोसाई। जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान। जिस पर कृपा हो तुम्हारी, बन जाए बिगड़ी सारी, वैराम भक्ति पा जाए, तुम करते नित रखवारी। तन की सांसों से जपूं मैं, तन की सांसों से जपूं मैं, हनुमान सिया रघुराई, हनुमान सिया रघुराई। महावीर हनुमान गोसाई, महावीर हनुमान गोसाई। हम हैं तुम्हारे शरणाई, हम हैं तुम्हारे शरणाई, हम हैं तुम्हारे शरणाई, हम हैं तुम्हारे शरणाई। महावीर हनुमान गोसाई, महावीर हनुमान गोसाई। जय हनुमान, 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 जय हनुमान। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है।